हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है कि 12 जनवरी 2025। ठीक है, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस राज्य में नीति आयोग ने पहला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? ये किया है तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर ए। तो नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया है। तो किसने किया है? तेलंगाना ने। तो पहले हम नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कि नीति आयोग की स्थापना कब होती है। मुझे लगता है ये कल भी बताए थे नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग के बारे में देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडिया। ठीक, नेशनल, नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखा दें। चलिए, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, ये है इसका फुल फॉर्म। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को होती है। ठीक, वहाँ पे समझ नहीं आया होगा, हम फिर से लिखा देते हैं नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। ठीक, और इसके CEO की बात करें तो इसके CEO कौन है? इसके पहले बात अध्यक्ष देख लो। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? PM मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी। ठीक, नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें अभी नीति आयोग के जो वर्तमान CEO बने हैं, तो वर्तमान CEO कौन है? अभी प्रेजेंट टाइम में CEO बने हैं, तो वर्तमान CEO हैं कौन है? BR सुब्रमण्यम जो है अभी अध्यक्ष CEO बने हैं इसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का था, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया है। ये तेलंगाना किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टोंगा ट्रेंच में हाल ही में किस गहरे समुद्री जीव को वीडियो में कैद किया गया है? अभी टोंगा ट्रेंच को हाल ही में एक गहरे समुद्री जीव को वीडियो में कैद किया गया है। वो कौन है? तो वह है बिग
बिग फिन स्क्विड, बिग फिन स्क्विड ये जो है डोंगर ट्रेंच समुद्री जीव को कैद किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलिकोसिस रोग मुख्य रूप से किस पदार्थ के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होता है? सिलिकोसिस रोग। तो ये देखो सिलिकोसिस रोग जो होता है, सिलिकोसिस रोग जो है, सिलिकोसिस रोग किस पदार्थ के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होता है? तो अगर ये सिलिका डस्ट में, अगर सिलिका जो बालू आती है उसको सिलिका डस्ट में अगर रहने पर, सिलिका डस्ट में ज़्यादा समय तक अगर रहते हैं तो ये सिलिकोसिस रोग हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला बोडोनाफाम और बोडो ओनला जिन्हें हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये किस राज्य में है? तो किस किस को जीआई टैग मिला है? तो एक तो बोडोनाफाम को, बोडोनाफाम और दूसरा कौन सा है? बोडो ओनला। ठीक, बोडो ओनला दूसरा है बोडो ओनला जिन्हें हाल ही में भौगोलिक जीआई संकेत मिला है। तो किसको मिला? ये असम राज्य के हैं, ये दोनों असम के हैं, असम राज्य के हैं बोडोनाफाम और बोडो ओनला। ठीक, 1 और 2 ये दोनों जो इनको भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग कितनी वर्ष तक मिलता है? 10 वर्ष तक के लिए मान्य होता है। ठीक है, तो ये किसको मिला? असम। बी ऑप्शन नंबर सही है इसका। अगला देखते हैं। अगला मिडोरी जैव विविधता पुरस्कार 2024 किन्हें सम्मानित किया गया है? मिडोरी जैव विविधता पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, वेरा वोरिनोवा और इसाबेल अगस्टिना कोल्डेरोन कार्लोस को। ठीक, बहुत बड़ा नाम है इसका। एक तो वेरा वोरोनोवा है और दूसरा है इसाबेल अगस्टिना काल्डेरोन कार्लोस। ठीक, इसका ये नाम है इसाबेल अगस्टिना काल्डेरोन कार्लोस। ठीक, और दूसरा पहला वेरा वोरिनोवा। ठीक, इनको मिला है मिडोरी जैव विविधता का पुरस्कार मिला है 2024 का। ठीक, इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये तो सबको पता है कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। ठीक, महानदी पर हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। टेलीमेंस पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? टेलीमेंस पहल ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ये टेलीमेंस जो पहल है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। पहला इसका दूसरा ऑप्शन सही है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधित है। टेलीमेंस पहल ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थराइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? विश्व आर्थराइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो ये 12 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक, 12 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन सही है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरोरा बोरेलिस उत्तरी रोशनी आमतौर पर किन क्षेत्रों में देखी जाती है? अरोरा बोरेलिस उत्तरी रोशनी आमतौर पर किन क्षेत्रों में देखी जाती है? तो ये देखी जाती है आर्कटिक सर्कल के पास। अरोरा बोरेलिस उत्तरी रोशनी आमतौर पर किन क्षेत्रों में देखी जाती है? तो आर्कटिक सर्कल के पास। ये तो कल भी पढ़ाए थे ये क्वेश्चन, ठीक है। अरोरा बोरेलिस जो उत्तरी रोशनी है, तो ये जो है आर्कटिक सर्कल के पास देखा गया था इसका, ठीक। अगला, कलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कलेश्वर मंदिर किस राज्य में? ये कलेश्वर मंदिर है कर्नाटक में। कलेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कहाँ पे? कर्नाटक में कलेश्वर मंदिर। 13, हाल ही में किस देश ने अपने पहल स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित जो विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल है अपने पहले स्वदेशी रूप से जो विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है अपना देश भारत ने, ठीक। हाइपरसोनिक मिसाइल इसका सफल परीक्षण किया है, किसने किया है? ये भारत देश ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में मिशन शक्ति योजना के तहत महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा पहल शुरू की है? तब महिलाओं के लिए किया है तो मिशन शक्ति योजना के तहत जो अभी महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा पहल शुरू की गई है, तो ये किसने किया है? अपने उत्तर प्रदेश ने किया है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ इन्होंने अभी ये पहल शुरू की है, महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा की पहल शुरुआत किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग का निर्माण पूरा किया है? हाल ही ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग का निर्माण पूरा किया है। हाल ही में किस देश ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग का निर्माण पूरा किया है? तो ये नाम से ही पता चलता है कि तियांगोंग का निर्माण कौन कर सकता है? ये किया है चाइना ने, ठीक है। चाइना ने तियांगोंग का निर्माण पूरा किया है। अंतरिक्ष स्टेशन है ये क्या है? एक अंतरिक्ष स्टेशन है, ठीक। अभी चाइना ने इसको विकसित किया है, निर्माण पूरा किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला, किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी गई है? यूनेस्को के द्वारा संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी गई है। किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी गई है? संगीत के शहर के रूप में मान्यता दी गई है। तो किसको दी गई है? ये चेन्नई को कहा गया है संगीत का शहर। तो अब चेन्नई है, तो अब थोड़ा पहले चेन्नई जो है किसकी राजधानी है? तो चेन्नई है बंगलौर की राजधानी है, ठीक। तो बंगलौर के सीएम कौन है?
अरे बेंगलोर नहीं, सॉरी नाम बताए। अरे तमिलनाडु। किसकी है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। बेंगलोर की तो कर्नाटक होती है। किसकी है? क्या बोलते हैं, तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु 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 राज्य की राजधानी है ये चेन्नई। ठीक, तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के बारे में देखेंगे। तो इसके सीएम हैं एम.के. स्टालिन। ठीक है, कौन है? एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन इसके सीएम हैं। एम.के. स्टालिन इसके जो है सीएम है तमिलनाडु राज्य के। पूरा नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। ठीक, और किस पार्टी से हैं? तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, डीएमके पार्टी से। और इसके बाद अब हम देखते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को क्या है? ठीक, तो यूनेस्को यूनेस्को ठीक, यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर को 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक, इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को। इसमें जो है वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। ठीक, 193 सदस्य देश हैं। तो 193 सदस्य हैं। और इसको ये जो है भारत अपना देश, भारत अपना कब जुड़ा? ये जुड़ा है 4 नवंबर 1946 को भारत देश अपना इस यूनेस्को का सदस्य बना। और कई ऐसे भारत की जो महत्वपूर्ण विश्व धरोहर स्थल हैं, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार, अजंता और एलोरा की गुफाएं और सुदर्शन पट्टनम, ये सब शामिल हैं यूनेस्को में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने अपने नए डिजिटल मुद्रा ECNY का प्रचार शुरू किया है? किस देश ने नई डिजिटल मुद्रा ECNY इसका प्रचलन शुरू किया है? ये नया डिजिटल मुद्रा है। नए डिजिटल मुद्रा इसका ECNY का प्रचलन शुरू किया है। तो किस देश ने किया है? ये किया है किस देश ने? चाइना ने। ठीक, चाइना ने किया है। चाइना ने इसको अभी शुरू किया है। तो चाइना, ऑप्शन नंबर सी। तो चाइना ने किया है, तो थोड़ा चाइना के बारे में देख लेते हैं। तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन के जो राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? शी जिनपिंग। और शी जिनपिंग इससे प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, शी जिनपिंग इसके जो है राष्ट्रपति हैं। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में उमंग 210 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उमंग
उमंग 210 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उमंग 210 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक, हिमाचल प्रदेश ने किया है उमंग 210 मोबाइल ऐप। ठीक, उमंग 210 मोबाइल ऐप लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हाल इसका आंसर कितना? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हिमाचल प्रदेश ने किया। तो आप हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सीएम हैं, वो कौन है? हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी कैपिटल है क्या? शिमला। शीतकालीन राजधानी धर्मशाला और ग्रीष्मकालीन शिमला। ठीक, अब शीतकालीन चल रहा है तो शीतकालीन में क्या हो गया? धर्मशाला। ठीक है, ये ग्रीष्म वाली है और ये शीतकालीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का कौन सा अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है? तो अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है। तो कौन किया है अभी? चंद्रयान 3 ने। जो चंद्रयान 3 हमारा चंद्रयान 3 है। तो भारत का चंद्रयान 3 अभी अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा पर अंतरिक्ष मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक, अगला देखते हैं 21 नंबर। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा ब्राजील। कौन करेगा? ब्राजील करेगा। इस बार ब्राजील करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। G20 की जो मेजबानी है तो कौन करेगा? ब्राजील करेगा। तो G20 की बात कर लें तो G20 जो है G20 की में कितने देश हैं? तो 19 प्रमुख देश भी जुड़े हुए हैं G20 में। ठीक है, G20 में 19 देश थे। G20 की बात करते हैं। ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें 19 प्रमुख देशों और यूरोपीय संघ EU का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये मंच वैश्विक आर्थिक मुद्दों, विकास और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए स्थापित किया गया है। G20 का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर आर्थिक नीति समन्वय को बढ़ावा देना और वैश्विक स्थिरता को विकास सुनिश्चित करना है। ठीक, तो G20 जो 19 देश हैं, ठीक, 19 देश जो प्रमुख देशों और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये 19 देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके, यूनाइटेड किंगडम, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। ये जो है यूरोपीय संघ भी G20 के सदस्य है और इसमें 27 यूरोपीय देश का नेतृत्व होता है। तो EU भी इसमें है। तो EU अभी जो हम कहते हैं, ठीक, तो EU भी इसमें सदस्य है। तो EU में 27 देश हैं और G20 में 19 देश हैं। ठीक, अब जो है G20 की स्थापना की बात करते हैं। तो G20 की जो स्थापना होती है तो कब होती है? 1999 में होती है। कब होती है? 1999 में G20 की स्थापना होती है।
हालांकि ये 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक नीतियों के लिए प्रमुख मंच बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने लॉन्च की गई हाल ही में लॉन्च की गई स्वास्थ्य सारथी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वास्थ्य सारथी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। तो स्वास्थ्य सारथी योजना स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अभी बताए थे नीति आयोग के जो वर्तमान सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। वो अभी जो बताए थे VVR सुब्रमण्यम करके वो बने हुए नए बने हुए, ये पुराने दिया हुआ। तो नीति आयोग वर्तमान सीईओ थे अभी तक परमेश्वर अय्यर। ठीक, परमेश्वर अय्यर। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है नीति आयोग की। इसको बार बार जितना पढ़ोगे उतनी जल्दी ये याद होगी। ठीक, अगला 25। हाल ही में नमामि गंगे योजना किस नदी को स्वच्छ बनाने के लिए लागू की गई है? नमामि गंगे योजना किस नदी को स्वच्छ बनाने के लिए लागू की गई है? ये गंगा नदी को स्वच्छ बनाना है। नमामि गंगे योजना गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए योजना की गई है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। हाल ही में ग्रीन स्टील उत्पादन की पहल शुरू की गई। हाल ही में ग्रीन स्टील उत्पादन की पहल शुरू की गई। हाल ही में ग्रीन स्टील उत्पादन की पहल की शुरुआत की। हाल ही में ग्रीन स्टील उत्पादन की पहल शुरू की है। ये किसने की है? स्वीडन ने की है। तो ये की है स्वीडन ने। ठीक, ग्रीन स्टील उत्पादन की पहल शुरू की है। ये किसने की है? स्वीडन ने की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो किसने किया है? तो स्वीडन ने किया है। तो स्वीडन है, तो थोड़ा स्वीडन के बारे में देख लेते हैं। तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या लिखा? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। अगला देखते हैं 28। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन वाटर हाउस नीति लॉन्च की है? तो ग्रीन वाटर हाउस नीति लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? ये किया है भैया तेलंगाना ने इसको लॉन्च किया है। ग्रीन वाटर हाउस नीति लॉन्च किया है, ये तेलंगाना ने किया है। राइट टू रिपेयर कानून किस देश ने लागू किया है? राइट टू रिपेयर किस देश ने लागू किया है?
तो यह किया यूएसए ने लॉन्च किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने इसको लॉन्च किया है। अगला, हाल में कौन सा देश यूनेस्को के 22 रिजर्व नेटवर्क में शामिल हुआ है? अभी ये भारत हुआ है। कौन हुआ है? यूनेस्को के 22 पर बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल हुआ है, तो ये हुआ अपना देश भारत। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल हुआ है अपना देश भारत। ठीक, यूनेस्को में क्या लग गया? भूटान लगा दिया क्या? अपना देश किसने? अपना देश किया है भारत ने, तो अपना देश ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सी है। हाल ही में नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? नाटो के वर्तमान महासचिव, तो नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये हैं जेन स्टोल्टेनबर्ग। इसके महासचिव है जेन स्टोल्टेनबर्ग। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। तो नाटो की बात करें, नाटो की स्थापना कब होती है? तो नाटो के बारे में देख लेते। नाटो की स्थापना होती है, तो नाटो की स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी ने इसकी स्थापना की है। वाशिंगटन डीसी का हेडक्वार्टर है और नाटो की स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इस बार करेगा पाकिस्तान करेगा इस बार, तो पाकिस्तान करेगा। ठीक है, पाकिस्तान इस बार करेगा 2025 की मेजबानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो एशिया कप 2025 इसकी मेजबानी करेगा पाकिस्तान। ठीक, अगला, इंटरनेशनल पीस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल पीस डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। ठीक, 21 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला हो गया। चलिए, यहीं तक का था। तो थैंक यू आप सभी लोगों को। तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमारा, ताकि हम वीडियो और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे सकें और अच्छी मेहनत कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा बता सकें। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक सभी का। आज का दिन मंगलमय हो। आप सभी लोग खुश रहो। धन्यवाद। थैंक यू।